अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ट्रेडिंग के ऊपर और मैं आज फाउंडेशन रखना चाहता हूँ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की। इस लेक्चर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम आइडिया है पब्लिक में ट्रेडिंग के मुतल्लिक वो ये है कि दुनिया में लोग जब चीज़ कोई बाय करते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है और सेल करते हैं तो उसकी प्राइस नीचे जाती है। तो एक बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रेशर वाला जो एक आइडिया है वो चल रहा है दुनिया में एट दिस टाइम। और आईसीटी इस आइडिया को कहता है कि ये गलत आइडिया। क्यों? क्योंकि आईसीटी कहता है कि एक एल्गोरिदम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चल रहा है वक्त की बेस पे और कीमत की बेस पे। वक्त और कीमत को मद्देनज़र रखते हुए जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वो चल रहा है और इसमें कोई बैल सेलिंग और बाइंग प्रेशर कुछ भी नहीं है। टाइम एंड प्राइस, कंप्यूटर प्रोग्राम एक टाइम एंड प्राइस के ऊपर चल रहा है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है। आईसीटी का ये कॉन्सेप्ट है। तो अब उसकी फाउंडेशंस रखने के लिए मैं आज डिफरेंट स्लाइड्स शो करूँगा जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और फ्यूचर में ये होगा कि उस कॉन्सेप्ट को फर्दर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो जब आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम जब आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आईसीटी ने एक्सप्लेन की थी वो थी स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी नाम देख के पता लग रहा है कि स्मार्ट मनी का क्या मतलब है। स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि वो लोग जो असल में प्राइसेस चला रहे हैं दुनिया की उनको उसने स्मार्ट मनी कहा है। जैसे कि फेडरल बैंक्स हो गए, फेडरल रिज़र्व हो गया, आ, बहुत से बड़े लोग जिनका नाम नहीं लेना चाहिए, वो सारे लोग जिनके पास पूरी दुनिया का बैंकिंग का सिस्टम है, इन सबको उसने स्मार्ट मनी कहा है। उसने कहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जैसे कि कमोडिटीज़ हो गई या फ्यूचर्स हो गए या फॉरेक्स पेयर्स हो गए, क्रिप्टो, एनीथिंग, राइट, ये सब रिग्ड है। रिग्ड का क्या मतलब है? ये सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब कि ऑलरेडी इनकी प्राइसेस आने वाले वक्त में डिसाइडेड है कि इन्होंने कहाँ जाना है और एल्गोरिदम उस प्राइस को उस टाइम के ऊपर उस जगह पे लेकर जाएगा। तो जो प्राइस की मूवमेंट है वो पिछले दिनों में ऐसा होता था कि लोग फेक न्यूज़ बनाते थे और उस फेक न्यूज़ की बेस पे प्राइस ऊपर जाती थी और फिर उस चीज़ के बारे में कुछ गलत चीज़ निकल आती थी, कोई गलत न्यूज़ आ जाती थी और उसकी प्राइस डंप हो जाती थी। ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाने वाला सिस्टम जो है ना सारा, ये जो सर्टेन एंटिटीज़ है ना, इन्हीं का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और स्मार्ट मनी एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक को बाय करना चाहती है, लेकिन वो क्यों किस पे बाय करेगी? कम प्राइस पे बाय करेगी। तो क्या होगा? कोई वार की न्यूज़ आ जाएगी और जब वो वार की न्यूज़ आएगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा डंप कर जाएगी। और फिर आपने अक्सर देखा होगा जब प्राइस इतनी ज़्यादा डंप करती है फिर एकदम से ऊपर क्यों चली जाती है? कोई एक्स्ट्रा एक और न्यूज़ आ रही थी, अच्छा भाई वो ऐसी गलती से अटैक हो गया था, वो निगोशिएशन हो गई है और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये सब मैनुअल इंटरवेंशंस हैं। ये बाइंग सेलिंग कुछ नहीं होती। जितनी प्राइस गिरती है, पिछले दिनों जब वार शुरू हुई थी साल के दरमियान में, तो उसमें जितनी प्राइस गिरी थी नैस्डैक की, उसको गिराने के लिए पता नहीं कितनी ज़्यादा सेलिंग होती तो वो प्राइस गिरती, ठीक है, लेकिन इतने लोगों ने सेल नहीं किया जितने जो ये कहते हैं ना कि सेलिंग प्रेशर है। वो बस एल्गोरिथम ने प्राइस मूव की एट सर्टेन पॉइंट और वो पॉइंट डिफाइंड था कि कहाँ से इसने वापस ऊपर जाना है और वहाँ से रिवर्स होगी प्राइस। अच्छा, ये तो बात होगी कि किस तरह ये लोग नैरेटिव बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि भाई ये जो एल्गोरिथम है ना, यही प्राइस मूव करता है। ये टाइम एंड प्राइस की बेस पे यूज़ करता है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक प्री डिफाइंड मसले बनाए हैं दुनिया में कि इस टाइम पे प्राइस नहीं गिरना है। उस टाइम पे एल्गोरिथम को एक फीडबैक मिल जाता है कि मैंने यहाँ से प्राइस को इधर तक लेकर जाना है अगले इस वक्त के अंदर, और अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैंने प्राइस को ऊपर लेकर जाना है इस वक्त तक। बाइंग सेलिंग प्रेशर जो है वो एक रिटेलर आइडिया है जो कि आईसीटी ने डिबंक कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आईसीटी ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? उस
का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा आगे। वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो इंग्लिश लेक्चर बनाया उसमें भी ये एग्जांपल दिए कि बनानाज है, ठीक है, 1 दर्जन केले हैं, ठीक है, उसकी प्राइस है $13, सही है। फॉर एग्जांपल बनानास की फ्यूचर्स मार्केट है और उसकी प्राइस जाती है 50 पे, ठीक है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है 49 पे, ठीक है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा जाती है, दोबारा एक दफ़ा 49 पे जाती है और नीचे आ जाती है। तो अब रिटेलर्स के लिए ये जो प्राइस लेवल है ना 50-49 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जा नहीं रही। लेकिन होता क्या है, अगले ही कुछ वक्त के अंदर प्राइस एकदम से जंप करके 55 पे या 60 पे पहुंच जाती है। तो आईसीटी ये कंसेप्ट कहता है कि ये जो हाइज बने थे ना पहले 50 पे 49 पे 2 दफ़ा बना, ठीक है, ये इंजीनियर्ड हाई है। इसका मतलब क्या है कि ये एल्गोरिदम ने बनाए हैं एक फेक रेजिस्टेंस जोन शो करने के लिए रिटेलर्स को। और फिर जब बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स लग जाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है ऊपर, तो क्या करता है एल्गोरिदम, ये एकदम से प्राइस ऊपर ले जाता है, तो इनके स्टॉप सेट हो जाते हैं और ये सारे लिक्विडेट हो जाते हैं। व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लिक्विडेट होना क्या होता है, इसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। किस तरह, क्योंकि अगर कोई एल्गोरिदम चल रहा है मार्केट में तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम कोई नई चीज़ नहीं कर सकता, वो हमेशा वही चीज़ करता है जिसकी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है। तो वो इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं होती, ठीक है, और वो बार बार रिपीट होती हैं। एल्गोरिदम का जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना वो रिपीट होता है बार बार वक्त के हिसाब से, क्योंकि वक्त को वो चेंज कर नहीं सकते, प्राइस वो चेंज कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम जो है वो प्राइस पे इतना ध्यान नहीं देते, हम वक्त पे ध्यान देते हैं जब भी हमने ट्रेडिंग करनी होती है। हम जो डे ट्रेडर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो ये करते हैं कि वो एक मखसूस वक्त पे चार्ट्स पे आके बैठते हैं और उसी मखसूस वक्त में देखते हैं कि प्राइस कहाँ पे है, फिर उस बेस पे अपने टाइम के अंदर हम कोई ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो टाइम है, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है, वो हर टाइम चलते रहना है, तो इसलिए कुछ मखसूस वक्त है जब ये सब कुछ होता है। लेकिन प्राइस क्योंकि एक वेरिएबल है, वो किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं उसको, तो हम इतना ध्यान नहीं देते प्राइस पे। और क्योंकि ये रिपीटेबल है, इसका मतलब ये है कि हम जब चार्ट्स देखते हैं तो हम इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हाँ भाई, टाइम क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते तो हम मखसूस वक्त पे आके बैठ सकते हैं, और क्योंकि एल्गोरिदम रन कर रहा है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा। ओके, अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एल्गोरिदम की कुछ रिपीटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स। एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स का मतलब ये है कि जो चार्ट आपके सामने बन रहा है उसमें एल्गोरिदम कुछ ऐसी रिपीटेड चीज़ें छोड़ के जा रहा है जो बार बार नज़र आती हैं आपको थ्रू आउट द टाइम, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो उसको हम एल्गोरिदमिक सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके हिसाब से डीलिंग रेंज के ऊपर हम बात करेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट के ऊपर बात करेंगे। तो जब हम एल्गोरिदम को देखते हैं ना कि जब एक प्राइस डिलीवरी होती है, ठीक है, चार्ट पे प्राइस कहीं पे भी जाती है तो उसकी एक रेंज होती है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक गई। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस 0 से 100 तक की, ठीक है, गई। हम हमेशा जो हाईएस्ट प्राइस होगी और जो लोएस्ट प्राइस होगी उसके दरमियान में एक जो दरमियान वाली एरिया होगा उसको हम कहेंगे एक्विलिब्रियम, ठीक है। जो लोएस्ट प्राइस होगी, जो हाईएस्ट प्राइस होगी, उसकी जो मिडल में एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। और जो एरिया उस इक्विलिब्रियम से नीचे होगा उसको हम डिस्काउंट कहेंगे, और जो एरिया उस इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा उसको हम प्रीमियम कहेंगे। तो ये आइडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ शॉर्ट, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी पोजीशन डिस्काउंट में रखें। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं, ज़ाहिर है वो आप सस्ते में बाय करना चाहते हैं, और जब आप उसको सेल करते हैं तो आपने उसको प्रॉफिट में, मतलब महंगा सेल करना है, ठीक है। इसलिए बाइंग इन डिस्काउंट एंड सेलिंग इन प्रीमियम, ये कंसेप्ट रखने के लिए प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जिक्र किया जाता है डीलिंग रेंज में। तो ट्रेडिंग के अंदर ये आइडिया दी जाता है, कुछ भी आप अगर आप कोई ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो बेटर ये है कि उसको डिस्काउंट के अंदर ओपन करें, प्रीमियम के अंदर
क्लोज कर दें, या अगर कोई सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्रीमियम में ओपन करें, डिस्काउंट में सेल कर दें ताकि प्रॉफिट रेशो अच्छी हो। क्योंकि अगर आप 50% पे फॉर एग्जांपल ट्रेड ओपन करेंगे तो अगर आपको लॉस होता है तो आपको $50 का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो $50 का होगा। अगर आप ट्रेड लॉन्ग ट्रेड 50 से ऊपर करते हैं ओपन तो आपको लॉस ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा। और अगर वही ट्रेड अगर आप डिस्काउंट में कहीं नीचे ओपन करते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा। इसलिए ये प्रीमियम डिस्काउंट का जो आइडिया है ये चार्ट्स में होना बहुत ज़रूरी है। चार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक चार्ट है नैस्डैक का। आप आए, आपने देखा चार्ट, उस पर एक लो बना हुआ था, उस लो की प्राइस थी 24,320 और हाई प्राइस जो उसकी बनी है 24,640। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अभी भी बुलिश हैं, ठीक है, आप अभी भी लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप वेट करेंगे कि जो प्राइस है वो डिस्काउंट के अंदर आए, इस एरिया के अंदर कहीं पे आए, ताकि आप लॉन्ग पोजीशन ले सके। क्योंकि अगर आपका आइडिया गलत है तो अगर आपको लॉस होगा तो थोड़ा होगा, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा। तो इसलिए आप यहाँ कहीं पे भी पोजीशन ना लें, कोशिश करें डिस्काउंट में पोजीशन लें। ये सिंपल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी थी। आगे आने वाले वक्त में हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एग्जांपल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि अगर मैं ये लेक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा, क्योंकि उनका उर्दू में कोई ख़ास मतलब नहीं बनता और काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका मतलब पता भी नहीं होगा। तो इसलिए जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लिक्विडिटी है क्या, तो फिर आपको दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर इस वक्त मार्केट के अंदर जो ओपन है उसको हम लिक्विडिटी कहेंगे। ठीक है, कोई भी लॉन्ग ऑर्डर हो सकता है, कोई भी शॉर्ट ऑर्डर हो सकता है, वो लिक्विडिटी है। और अगर कोई लॉन्ग ऑर्डर ओपन है तो उसका कोई स्टॉप भी पड़ा होगा मार्केट में, ठीक है, लॉस बचाने के लिए, तो वो भी लिक्विडिटी है। और अगर कोई लॉन्ग ऑर्डर ओपन है तो उसका एक टेक प्रॉफिट भी पड़ा होगा, मतलब कहाँ पे जाके आप वो ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं, वो भी लिक्विडिटी है। इसी तरह अगर कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन है तो उसका कोई बाय स्टॉप पड़ा होगा लॉस बचाने के लिए, वो भी लिक्विडिटी है। तो इस एग्जांपल में मैं आपको ये कहता हूँ कि ट्रेडर्स जब इस चार्ट को ऐसे देख रहे हैं तो उन्होंने सोचा होगा, जो प्रीमियम डिस्काउंट के ऊपर चलते हैं, उन्होंने से यहाँ पे कोई ऑर्डर लगाया होगा, ठीक है, 24,400 पे, 24,420 पे, या 24,440 पे, या किसी ने इक्विलिब्रियम पे ऑर्डर रखा होगा 24,480 पे। इसी तरह जिन लोग जो प्रीमियम डिस्काउंट को नहीं देखते वो कहते हैं ये सपोर्ट बन गई है तो मैं यहीं से लॉन्ग लेना चाहता हूँ, रिटेलर्स, ठीक है, तो वो 24,520 पे भी ऑर्डर लेंगे। अब ये मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह ही मिलियन लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगाए होते हैं मार्केट के अंदर। और क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हर तरफ लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ये हर तरफ मौजूद है। इसी तरह जब भी कोई आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, आपके सेल स्टॉप्स होते हैं, आप कोई शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आपके बाय स्टॉप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, 4 चीज़ें। इसमें ये लिखा है कि इंजीनियर स्टॉप लॉसेस बिलो ओल्ड लोज एंड अबव ओल्ड हाइज। तो लिक्विडिटी जो है ना, ये एक बड़ा मज़े का कंसेप्ट है आईसीटी के स्टडीज़ में। वो ये है कि जो लिक्विडिटी है वो एल्गोरिदम जनरेट करता है। वो जनरेट कैसे करता है, वो फेक हाइज एंड लोज बनाता है जो कि एक्ट करती हैं रिटेलर्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब वो स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है तो क्या करते हैं रिटेलर्स, लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं, और अपने जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो उन हाइज एंड उन लोज के ऊपर रखते हैं जो कि एल्गोरिदम ने इंजीनियर किए होते हैं, ठीक है। फेक हाइज जो एल्गोरिदम ने बनाए होते हैं, जो कि फेक रेजिस्टेंस दिखा रहे होते हैं, उसके ऊपर रिटेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं ताकि वो शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सके, ठीक है। इसी तरह जो फेक लोज बनते हैं वो रिटेलर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, तो जब वो लॉन्ग करते हैं तो अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे रखते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर्ड स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक है, और इसे हम इंजीनियर्ड लिक्विडिटी कहते हैं, क्योंकि इन लोज और हाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस के ऑर्डर पड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और जब एल्गोरिदम ये फेक सपोर्ट बनाता है फॉर एग्जांपल और ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि रिटेलर्स का आइडिया पक्का हो जाता है कि हाँ अब हम लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन फिर एल्गोरिदम सडनली मूव करता है और नीचे आके इनके स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। सेम आइडिया शॉर्ट पे भी है कि जब वो
नीचे गिरता है तो रिटेलर समझते हैं कि अच्छा उनका आइडिया पक्का है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वो ये एकदम से रिवर्स कर जाता है और उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। अब यहाँ पे आइडिया आता है स्मार्ट मनी का। वो स्मार्ट मनी का आइडिया ये है कि स्मार्ट मनी ने जब लॉन्ग करना होता है तो वो हमेशा उस सपोर्ट के नीचे ऑर्डर लेती है, और जब उन्होंने शॉर्ट करना होता है वो हमेशा उस रेजिस्टेंस के ऊपर ऑर्डर लेती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब यहाँ पे फेक सपोर्ट बनी थी और एल्गोरिथम ने जब इनको हिट किया तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और वो जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए तो वहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने लॉन्ग्स एक्यूमुलेट किए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है मार्केट में, ठीक है, बाय का मतलब क्या है? लॉन्ग ऑर्डर। अगर आपने कुछ बाय करना है तो आपको कोई सेल कर रहा होगा तो आप वो बाय करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी हवा में बाय नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ सेल हो रही है तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ढेर सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना, उसका मतलब यही हो रहा है कि सेलिंग हो रही है। ठीक है, वो जब सेलिंग हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं स्मार्ट मनी के पास, क्योंकि वो वहाँ पे बाय कर रही है उन सेल ऑर्डर्स को। वो यहाँ पे इनको बाय करेगी और वो क्या करती है, वो ऑपोजिट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके उनको जब न्यू स्टॉप लॉसेस हिट होंगे सेल साइड के, वहाँ पे उनको सेल कर देगी। और ये सेल भी हमेशा ऐसी हवा में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो वहाँ पे जब ये सेल करेगी तो वहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, बाय बाय स्टॉप्स पड़े होंगे वहाँ पे, वो बाय करेंगे और ये सेल कर देंगे। तो इस तरह स्मार्ट मनी हमेशा सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे लॉन्ग्स पोजीशन लेती है, क्योंकि यहाँ पे विलिंग सेलर्स होते हैं जिन जो सेल करते हैं इनको लॉन्ग्स, और स्मार्ट मनी हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर शॉर्ट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे विलिंग्स बायर्स होती है जिनको ये सेल करते हैं। तो इस तरह ये आइडिया जो है लिक्विडिटी का जनरेट करता है एल्गोरिदम। जो हाइज एंड लोज हैं इनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कहते हैं। ओके, आईसीटी ने इसको ऑर्डर पेयरिंग का नाम भी दिया है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में जिक्र करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी की। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लो बना है, यहाँ पे एक और लो भी था पीछे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई किसके लिए? रिटेलर्स के लिए। ये एक हाई बना, फिर ये नीचे गया, ये एक और हाई बना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई रिटेलर के लिए। प्राइस नीचे नीचे गिरी, फिर प्राइस ऊपर की, एक और हाई बना, स्ट्रॉन्ग वाला आइडिया पक्का हो गया। ये एक और दफ़ा ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हुआ, ये एक और दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ अब इस जगह पे रिटेलर्स जो हैं वो कह रहे हैं भाई बहुत पक्की रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर नहीं जाती। ये प्राइस डंप हुई है थोड़ी सी, देखिए फिर सडनली प्राइस ऊपर चली गई है। क्या हुआ है? इनके बाय स्टॉप्स हिट हो गए हैं रिटेलर्स के। जब बाय स्टॉप्स हिट हुए हैं वहाँ पे स्मार्ट मनी को अपॉर्चुनिटी मिली है सेल करने के लिए। कोई बाय कर रहा है तो ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगाए स्मार्ट मनी ने, और डंप कर गई मार्केट। थोड़ी देर अक्यूमुलेट की है, थोड़ी देर एक ही जगह पे घूमती रही है, फिर नीचे आई है। यहाँ पे प्राइस नीचे आई, ठीक है, फिर दो दफ़ा नीचे आई। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ कि जो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की थी वो यहाँ पे जब स्टॉप लॉसेस हिट हुए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने उनको बाय बैक कर लिया। जो यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे बाय बैक कर लिया स्टॉप लॉसेस हिट करके। और अगेन क्योंकि ये एक न्यू सपोर्ट बन चुकी थी रिटेलर्स के लिए, तो इसने क्या किया, सडनली दोबारा ऊपर जाके उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। हमेशा जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होती है अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स, वहाँ पे एक न्यू बाय साइड और न्यू सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होती है हमेशा। अच्छा, अब तक हमने ये जिक्र किया कि एल्गोरिदम अगर मूव कर रहा है तो वो अपने पीछे कुछ चीज़ें छोड़ के जाएगा जो रिपीट होती है, जिनको हम देख सकते हैं। फिर हमने एक डीलिंग रेंज का जिक्र किया कि अच्छा अगर हमने प्राइस को कभी भी किसी टाइम पे देखना है तो उसको हमने एक रेंज के अंदर देखना है। ठीक है, वो 0 to 100 की भी हो सकती है, जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल ही 24,420 से लेके 24,680 तक की कोई रेंज थी। ठीक है, उसका जिक्र किया। और फिर उसके बाद मैंने ये जिक्र किया कि लिक्विडिटी क्या होती है, वो थोड़ा सा आपको बताया। अब एक और कॉन्सेप्ट है आईसीटी का जिसे हम कहते हैं इनएफिशिएंसी। ठीक है, इसके ऊपर हम जिक्र करेंगे अकॉर्डिंग टू आईसीटी। ठीक है, आईसीटी ने ये इजाद नहीं की इनएफिशिएंसी, ये आईसीटी से पहले भी काफ़ी लोगों ने अल्फाज यूज़ किया इनएफिशिएंसी
या इसको इम्बैलेंस भी कहते हैं या इसको गैप भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आईसीटी ने जो एक बहुत मशहूर लफ्ज़ बनाया था, इसको देख के उसने बनाया था फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये आईसीटी ने बनाया लफ्ज़, जहाँ से ये मशहूर हुआ था। लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से भी आईसीटी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, आईसीटी क्या कहता है? आईसीटी ये कहता है कि जब भी प्राइस बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे गिरती है, ठीक है, तो वो दरमियान में कोई गैप छोड़ जाती है, ठीक है। अब ये गैप कैसे है? ये गैप अगर आप दूसरी कैंडल्स को देखें, इनके दरमियान में ऐसा कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 कैंडल्स हैं ना, इनके दरमियान में एक गैप है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये 3 कैंडल्स का एक पैटर्न है, ठीक है। 1 2 3, अपर कैंडल की लोअर विक, लोअर कैंडल की अपर विक, इसके दरमियान में जो एरिया है इसे हम कहते हैं गैप। क्योंकि अब प्राइस नीचे गिरी है तो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। बेरिश है तो इसको हम कहेंगे बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब आईसीटी ने इसको सिबी का नाम दिया है, SIBI। सिबी क्या है, ठीक है। सिबी का उसने कहा कि भाई ये सेल साइड इम्बैलेंस है और बाई साइड इनएफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? इसका मतलब ये है, सेल साइड इम्बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर हुए हैं तो ये इम्बैलेंस हो गया, मतलब कि कोई बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि बाय ऑर्डर होया नहीं है, सिर्फ सेल ऑर्डर है, तो ये इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस का ऑपोजिट इम्बैलेंस होता है, ठीक है। और बाय साइड इनएफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाय ऑर्डर नहीं लगा तो यहाँ पे उसकी इनएफिशिएंसी होगी। आप एफिशिएंसी का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर एक चीज़ ने सही से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो उसे इनएफिशिएंट कहते हैं हम, सही है। क्योंकि यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे, बाय साइड की इनएफिशिएंसी है। ये मतलब है इसका। बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर लगे, बाय ऑर्डर लगे नहीं, तो सेल साइड का इम्बैलेंस हो गया और बाय साइड की इनएफिशिएंसी होगी। अच्छा, इसी तरह जब प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल्स का पैटर्न बनता है। ये कैंडल होगी, ये कैंडल होगी, ये दूसरी कैंडल होगी ना। ये मैटर नहीं करते कि ये बेरिश कैंडल है, इनमें से एक कोई बेरिश कैंडल है या एक कोई ग्रीन कैंडल है। डिपेंड ये करता है कि ये गैप जो बना है ये ऊपर जाते वक्त बना है, ये नीचे जाते वक्त बना है। क्योंकि ये नीचे जाते वक्त बना था तो ये बेरिश होगा, और ये ऊपर जाते वक्त बना है तो ये बुलिश होगा, ठीक है। लोअर कैंडल जो है उसकी अपर विक ये वाली, और जो अपर कैंडल है उसकी लोअर विक ये वाली, इसके दरमियान में जो गैप है वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। इसको आईसीटी ने बीसी का है, BISI। इसका क्या मतलब है? बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। उसका ऑपोजिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर लगे हैं इसलिए बाई साइड से इम्बैलेंस हो गया है, और यहाँ पे सेल साइड ऑर्डर लगे नहीं है तो सेल साइड की इनएफिशिएंसी है, ठीक है। इसको हमने बीसी का है। अच्छा, यहाँ मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया रीप्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि प्राइस एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी से गई, तो रीप्राइसिंग का लफ्ज़ मैं बहुत दफ़ा यूज़ करूँगा कि प्राइस रीप्राइस होगी इस लेवल पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्राइस थी 80 पे, फिर प्राइस चलेगी 120 पे, तो मैं कहूँगा कि प्राइस हैज़ बिन रीप्राइस्ड फ्रॉम 80 टू 120। इसका ये मतलब है। अच्छा, तो ये जो इनएफिशिएंसीज है ना, ठीक है, ये एल्गोरिदम के लिए अच्छी नहीं है। अब एल्गोरिदम क्यों बना? एल्गोरिदम इसलिए बना है कि प्राइस को एफिशिएंटली मूव कर सके। तो अगर प्राइस में इनएफिशिएंसी होगी तो एल्गोरिदम ने क्या करना है, उस इनएफिशिएंसी को ख़त्म करना है। तो हमेशा एल्गोरिदम जब भी कोई इनएफिशिएंसी बनाएगा तो उसमें वापस ज़रूर जाएगा उस इनएफिशिएंसी के अंदर, ताकि वहाँ पे जो इनएफिशिएंट ऑर्डर्स हैं उनको पूरा कर सके। अगर वो बुलिश फेयर वाली गैप में जाएगा तो उसमें सेल साइड ऑर्डर्स चाहिए हमें, ठीक है, तो वो प्राइस नीचे की तरफ उसके अंदर ज़रूर आएगी। और अगर बेरिश फेयर वाली गैप बना है तो प्राइस के अंदर बाय साइड ऑर्डर नहीं है तो वो प्राइस उसके अंदर ऊपर ज़रूर जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं स्मार्ट मनी, हमेशा इनएफिशिएंसीज को यूज़ करती है अपने ऑर्डर प्लेसिंग के लिए। जबकि इनएफिशिएंसी बनती है तो इसका मतलब ये कि प्राइस ने मूव करना है नीचे। तो अगर तो हम वहाँ ऑर्डर बाय करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा अगर हमारा कोई टारगेट है। तो हमने हमेशा इन इनएफिशिएंसीज के दरमियान ये देखना है कि हमारा क्या ये इनएफिशिएंसी डिस्काउंट में है या प्रीमियम में। फॉर एग्जांपल हम लॉन्ग जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बुलिश फेयर वाली गैप की तरफ देखेंगे। तो हमने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि ये जो एरिया है जिसमें ये प्राइस रन हमने देखा है, इसमें ये वाला जो फेयर वाली गैप ये डिस्काउंट के अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्मार्ट मनी हमेशा डिस्काउंट में बाय करती है और प्रीमियम में सेल करती है। तो आपने डिस्काउंट के फेयर वाली गैप को देखना है कि प्राइस ने वहाँ आके सेल साइड ऑर्डर डिलीवर करने हैं, तो इसका मतलब प्राइस वहाँ आएगी
क्योंकि एल्गोरिदम रन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आप बाय करेंगे और लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। इस आइडिया के ऊपर हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियोस पूरी पूरी बननी है। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक अब ये है कि मैंने आपको ये समझाना है कि जो प्राइस है ना चार्ट्स के ऊपर, जो आप देखते हैं डिफरेंट कैंडल्स बन रही हैं सब कुछ, ये मूव कैसे करती है, ये प्राइस मूव क्यों करती है, कैसे करती है, कब करती है और क्या पैटर्न्स बनाती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इम्बैलेंस की ज़रूरत थी, लिक्विडिटी की ज़रूरत थी, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट की ज़रूरत थी। तो इसलिए उन सारे टॉपिक्स से हम ऑलरेडी हो के गए हैं। तो इसमें जो प्राइस है ना, सबसे पहले जो हमारा आइडिया होगा ना, वो होगा ड्रा टू लिक्विडिटी, ठीक है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एक्सप्लेन्ड बिफोर कि एल्गोरिथम लिक्विडिटी खुद जनरेट करता है, ठीक है। जब वो लिक्विडिटी जनरेट करता है तो उस लिक्विडिटी को वो हिट करता है। अच्छा, ये सारा कुछ हो रहा है हर टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम मतलब कि डेली चार्ट के ऊपर भी हो रहा है, आवरली चार्ट के ऊपर भी हो रहा है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हो रहा है, 1 मिनट चार्ट के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। तो होता ये है कि अब हमारे पास, हम एज अ डे ट्रेडर इतना टाइम नहीं है कि हम डेली चार्ट को देखें और डेली चार्ट के बेस पे हम ट्रेड्स लें, ठीक है। तो डेली चार्ट तो एक कैंडल एक दिन में बन रही है तो बहुत स्लो है, ठीक है। लेकिन पैटर्न वही बन रहा है डेली चार्ट के ऊपर भी, ठीक है। सेम पैटर्न जो 1 मिनट चार्ट के ऊपर बन रहा है, वही पैटर्न डेली चार्ट पे भी बन रहा होगा। डेली चार्ट पे भी कोई हाई होगा, कोई लो होगा, कोई बुलिश फेयर वैली गैप होगा, कोई बेरिश फेयर वैली गैप होगा, ठीक है। जब भी फॉर एग्जांपल डेली चार्ट के ऊपर एक हाई बनता है, ठीक है, जब हाई बन जाता है ना तो प्राइस एक दफ़ा गिरती है। आईसीटी कहता है कि प्राइस इसलिए मूव करती है कि या तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जा रही है या वो इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जा रही है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कोई भी हाई या लो होगा, ठीक है, जैसे कि हमने जिक्र किया पिछली स्लाइड में। इंटरनल लिक्विडिटी कोई भी फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। जब भी प्राइस फॉर एग्जांपल एक हाई बनाती है, उस हाई को बनाने के बाद प्राइस हमेशा किसी फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, सही है। तो वो फेयर वैली गैप ऑब्वियसली नीचे वाली जगह पे होगा, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो बुलिश फेयर वैली गैप बना था और सेल साइड इनएफिशिएंसी थी। तो उस इनएफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक डेली जो चार्ट है वो नीचे आएगा उस फेयर वैली गैप के अंदर। अच्छा, अब उसको उस फेयर वैली गैप में पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि उसको टाइम लगेगा तो हम तो सिर्फ अपना एक आइडिया बना लेंगे। अब उस चार्ट को देखते हैं, हमारा आइडिया ये बन गया कि अगले आने वाले 4-5 जो दिन है ना, वो नीचे गिरेंगे और इस फेयर वैली गैप की तरफ जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा एक नैरेटिव और एक आइडिया बन जाता है कि भाई अच्छा प्राइस ने नीचे जाना है अब यहाँ से। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रा ऑन लिक्विडिटी या ड्रा टू लिक्विडिटी। हमारी जो चार्ट की मूवमेंट है वो इस फेयर वैली गैप की तरफ है। हमारी मेन लिक्विडिटी जो है वो फेयर वैली गैप है, इसलिए जो प्राइस है उसकी तरफ ड्रा हो रही है, वो प्राइस को खींच रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको ड्रा टू लिक्विडिटी कहते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि प्राइस बेरिश है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी देर से बुलिश थी, तो हम इसी तरह 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे जाके एक मखसूस वक्त पे शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इस पूरे आइडिया को इनकैप्सुलेट करते हैं आईसीटी के मार्केट मेकर मॉडल्स। आईसीटी कहता है कि जो पूरी मार्केट है ना ट्रेडिंग की, वो हमेशा एक मार्केट मेकर मॉडल्स के आइडिया पे घूम रही है, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, व्हाट इज़ अ मार्केट मेकर आइडिया, ठीक है, कि उस मतलब क्या चीज़ है ये। और क्योंकि ये इस तरीके से घूम रही है तो प्राइस जो है वो जब मूव करती है, अप जाती है, नीचे जाती है, एक जगह पे रहती है, रिवर्स कर जाती है, वट एवर, वो सब कुछ प्राइस के अंदर होता है। उनको उसने स्पेसिफिक नाम दिए हैं, जैसे कि प्राइस एक्सपेंशन, प्राइस रिट्रेसमेंट, प्राइस रिवर्सल, प्राइस कंसोलिडेशन, ठीक है। इसकी इस सब का आइडिया मैं आपको एक विजुअल तरीके से देता हूँ। ये मैंने एक चार्ट की पिक्चर ली है जिसमें मैंने सिंपल ये है कि देखा है कि चार्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर ये जो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने ड्रा किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, एक्सपेंशन क्या है? प्राइस एक्सपेंशन का मतलब ये है कि प्राइस ने मूवमेंट की है किसी एक डायरेक्शन में। यहाँ पे एक्सपेंशन अप की तरफ, ये प्राइस डाउन की तरफ भी अगर इस तरह जाएगी तो एक्सपेंशन ही होगी, ठीक है। ऑपोजिट इज ट्रू। यहाँ ने प्राइस ने एक्सपेंड किया। जब भी प्राइस किसी एक लेवल पे जाती है ना तो डायरेक्ट एक इन स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, हमेशा अप एंड डाउन करके प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है।
तो जब प्राइस फॉर एग्जांपल आप बुलिश हैं किसी जगह पे, आपने देखी प्राइस एक्सपैंड हुई है लेकिन अभी उसने अपना टारगेट रीच नहीं किया। फॉर एग्जांपल टारगेट इज़ दिस 24,040, ठीक है, यहाँ पे रीच हो गया ये। प्राइस ने एक्सपेंड किया 23,320 से कहाँ तक, 23,880 तक, ठीक है। क्योंकि प्राइस इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सपेंड नहीं करती तो वो वापस भी आएगी। उस जो वापस आ रही है ना उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। एक्सपेंड किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस कहाँ पे है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर रिट्रेस किया या डिस्काउंट के पास पास, ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइस क्या किया, प्राइस रुक गई है। प्राइस ने बहुत ज़्यादा हाई बनाया है यहाँ पे रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट बन गई है, सही है। अच्छा, अब ये प्राइस ने क्यों किया, क्योंकि एल्गोरिथम अगर हम इसको इस तरीके से सोचें, एक स्मार्ट मनी की तरह सोचें, तो एक एल्गोरिथम है, ठीक है, उसने यहाँ पे ये फेक सपोर्ट्स बना दिए हैं ताकि जब स्मार्ट मनी अपने फाइनल टारगेट पे पहुंचे उसके पास इतने ऑर्डर्स हों कि वो वहाँ जाके उनको ऑफसेट कर सके। तो क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है कि हमारा टारगेट ये है, ये हमारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे मेन जो ड्रॉट लिक्विडिटी है आप देर, ठीक है, वहाँ तक हमने जाना है, ठीक है। क्योंकि हम लॉन्ग पोजीशन में हैं तो हमने जब जो कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किए थे उनको हमने सेल करना है, ठीक है। तो वो हम सेल किन को करेंगे, जो लोग बाय करना चाहते हैं। तो कौन लोग बाय करते हैं, जिनके यहाँ पे बाय स्टॉप्स पड़े हैं, क्योंकि ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो लोग, उन्होंने क्या, शॉर्ट पोजीशंस ओपन की हुई हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं तो ऊपर अपने आपके पास बाय स्टॉप्स होते हैं। बाय स्टॉप्स ऑपोजिट टू सेल स्टॉप होते हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे लॉन्ग लेता है ना तो ऊपर जाके वो सेल करता है, यहाँ पे बाय करता है लोअर पोजीशन पे, ऊपर जाके वो सेल करता है। वो सेल किन को करेगा, विलिंग बायर्स को, जो लोग बाय करना चाहते हैं। वो बायर्स कौन है, वो बाय स्टॉप्स हैं रिटेलर्स के, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई है ना, वो उसने फेक रेजिस्टेंस क्रिएट की है एल्गोरिदम ने, ताकि वो जो स्मार्ट मनी है उसके इतने ज़्यादा जो बाय ऑर्डर्स हैं, जो उन्होंने इतने ज़्यादा लॉन्ग लिए हैं, वो ऊपर जाके जनरेट हों। और जब स्मार्ट मनी ऊपर जाए तो इतने ज़्यादा आगे लोग बैठे हों जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकें, ठीक है। तो ये तब तक जनरेट होता रहेगा, तब तक ये फेक रेजिस्टेंस बनी रहेगी जब तक स्मार्ट मनी के इक्वल ऑर्डर्स ऑपोजिट साइड पे जनरेट नहीं हो जाते। ये आइडिया यहाँ पे कंसोलिडेशन का, इसको हम टाइम डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। ये टाइम डिस्टॉर्शन क्यों कहते हैं कि भाई एक 2 PM बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। इस वक्त देखो ये एक्सपेंशन है, ये सडन एक्सपेंशन, सही है। प्राइस एक ही जगह पे रुकी रही है, रुकी रही है, रुकी रही है, और यकदम से कोई इंपॉर्टेंट डे था 28 का, ठीक है, 2 PM, और प्राइस यकदम से एक्सपेंड कर गई यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे ये एक्सपेंड इसलिए किया क्योंकि स्मार्ट मनी ने जो अपने सेलिंग करनी है उसके विलिंग बायर्स वहाँ पे मौजूद हैं अब। अच्छा, जब ये काम उसका मुकम्मल हो गया तो प्राइस ने पूरा 180 डिग्री रोटेशन कर दी, जिसको हम रिवर्सल कहते हैं। तो प्राइस 4 काम करती है, एक्सपेंशन करती है, रिट्रेसमेंट करती है, कंसोलिडेशन करती है, और रिवर्सल करती है। ये चीज़ ऑपोजिट में भी ट्रू है। अगर प्राइस सडनली नीचे रहती है तो एक्सपेंशन है, फिर थोड़ी सी ऊपर आएगी, वो रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है। और रिट्रेसमेंट के बाद फ़ौरन एक्सपेंड भी कर सकती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि व्हाट इज़ अ मार्केट मेकर प्रोफाइल। लेट्स सी, दो प्रोफाइल्स हैं ऑब्वियसली, या प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस नीचे रहती है। तो प्राइस ऊपर जाती है तो एक बुलिश प्रोफाइल होगी, बाय प्रोफाइल होगी। अगर प्राइस नीचे रहती है तो एक बेरिश प्रोफाइल होगी, और जिसे हम सेल प्रोफाइल कहते हैं। तो मार्केट मेकर बाय प्रोफाइल, इसको हम बुलिश मॉडल कहते हैं, और ये ICT ने बनाई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एक जगह पे कंसोलिडेशन हो रही है, एक्सपेंशन हुई है, रिट्रेसमेंट हुई है, एक्सपेंशन हुई है, रिवर्सल हुआ है, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल हुआ, एक्सपेंशन हुई है, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। अच्छा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना अगली मैंने एक चीज़ बनाई है जिसको हम मॉडल कहते हैं, जो थोड़ा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। उसमें ये हुआ है कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ये जो हाई ढेर सारे बने थे, जो कि इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है स्मार्ट मनी के लिए। यहाँ से प्राइस नीचे आती है स्लोली, ठीक है, स्लोली नीचे गई है। फिर एक की लेवल आया है, कोई भी इनएफिशिएंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल आया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ है, स्मार्ट मनी
ने रिवर्सल किया। जब वो रिवर्सल हुआ है तो फिर प्राइस बहुत क्विकली ऊपर जाके उस लिक्विडिटी को हिट कर गई जो बाई साइड की लिक्विडिटी है। इस पूरे आइडिया के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एज सिंपल एज दैट। जो पॉइंट ए है उसे हम इंसेप्शन कहते हैं और जो पॉइंट बी है उसे हम टर्मिनस कहते हैं। और प्राइस हमेशा ए टू बी मूव करती है। जो पॉइंट ए है वो किसी भी की लेवल पे होगा जहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि किसी किस्म का रिवर्सल होना है, ठीक है। और पॉइंट बी वो होगा जो हमने ऑलरेडी देख लिया होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेक हाइज बने हैं, और क्योंकि एल्गोरिथम ने ये इंजीनियर किया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस वापस आएगी। तो इसे हम मार्केट मेकर बाय मॉडल कहते हैं। और थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ये एक बुलिश मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन होगी जिसको हम रिटेलर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई बने थे तो रिटेलर्स की रेजिस्टेंस होगी। फिर प्राइस नीचे आई की लेवल पे, यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ। स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या है कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे लॉन्ग ऑर्डर्स लिए ताकि वो ऊपर जाके उनको सेल कर सके। यहाँ पे की लेवल है, की लेवल कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट हो गई है वो हो सकता है, ताकि प्राइस रिवर्स कर गई है एक्सटर्नल या इंटरनल लिक्विडिटी हिट करने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं जिसमें एक ये CISD है और एक ये पॉक्स है। अच्छा, व्हाट इज CISD, ठीक है। प्राइस नीचे आ रही थी, उसने एक लो बनाया है, उसने एक हाई बनाया है, फिर एक लो बनाया है और अगला जो हाई बनाया है वो पिछले हाई से नीचे है। फिर लो बनाया है, फिर एक हाई बनाया है, वो हाई पिछले हाई से नीचे है। लेकिन जब आखिरी लो यहाँ पे बना है प्राइस का तो उससे अगला जो हाई बना है वो इस हाई से ऊंचा है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट जो है वो शिफ्ट हो गई है और इसको ICT ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का नाम दिया है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नाम दिया है। क्योंकि लो हाई बन रहे थे और एकदम से एक हायर हाई बन गया तो प्राइस अब ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइस हमेशा पॉइंट बी की तरफ जाएगी जो कि हमारी ओरिजिनल इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। उससे पहले आपको मैंने ये दिखाना कि यहाँ पे एक और हाई बना है और फिर नीचे प्राइस गई है। अच्छा, अब ये एक बड़ा मज़े का आइडिया है। यहाँ पे ये क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाई बने हुए थे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं यहाँ पे जो कि ऑफ सेट कर सकते हैं स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स को, ठीक है। स्मार्ट मनी ने यहाँ लॉन्ग्स लिए तो उन्होंने यहाँ पे आके उसको सेल करना है, ठीक है। सेल स्टॉप्स हमें चाहिए यहाँ पे। तो अब जब ये इंजीनियर्ड हाई, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं ना स्मार्ट मनी के लिए, तो ये शायद हाई ना बनता, ये डायरेक्ट ऊपर जाता। लेकिन ये हाई इसलिए बना कि यहाँ पे हमें और ऑर्डर्स की ज़रूरत थी ताकि हम स्मार्ट मनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए हैं उसको ऊपर जाके सेल कर सकें, ठीक है। तो ये एक इंजीनियर्ड हाई होगा उस प्रीवियस हाई से पहले पहले, और प्राइस नीचे आई और दोबारा ये एकदम से ऊपर चलेगी। जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया उसने। ये वापस आते हैं, चार्ट एग्जांपल है एक पूरी। चार्ट एग्जांपल में देखिए ये हाई बना है, यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बना, ये बन गई हमारे पास रिटेलर की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ओके, जिसको हम ओरिजिनल कंसोलिडेशन कहेंगे। प्राइस डंप कर गई, वन मोर टाइम एक की लेवल पहुंचा जिसको हम इंसेप्शन कहेंगे, जहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। इंसेप्शन का मतलब क्या है, ओरिजिन, जहाँ से कुछ स्टार्ट होता है। एक की रिवर्सल हुआ, इस रिवर्सल के बाद हमने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखी। उस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद प्राइस इस पूरी रेंज के डिस्काउंट के अंदर गई, ठीक है, जहाँ पे स्मार्ट मनी ने और ऑर्डर ऐड किए और फिर एकदम से प्राइस ने उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको समझ आती है कि जो रिटेलर आइडिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो फेक है। ये एक इंजीनियर्ड हाई बना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे बना, एक CB के अंदर बना, नीचे गए और ये एकदम से ऊपर चले गए। अब हम आएंगे सेल प्रोफाइल की तरफ जो कि एग्जैक्टली द सेम है जैसा कि हमने जिक्र किया था बाय मॉडल की तरह। ये एक बेरिश मॉडल है, इसे हम सेल मॉडल भी कहते हैं, क्रिएटेड बाय ICT। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें की लेवल है, वहाँ तक प्राइस ने ढेर सारे लो बनाए, फेक लोज, ठीक है, इंजीनियर्ड लोज।
प्राइस ऊपर गई की लेवल पे जहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कोई रिवर्सल होगा, और वहाँ से प्राइस रिवर्स हुई और वापस आके उन स्टॉप्स को हिट कर दिया। अगेन बेरिश मॉडल, हमने बहुत ज़्यादा फेक लॉस बनाए, प्राइस ऊपर गई, स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ वहाँ पे की लेवल पे। की लेवल कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट होगी तो आप वापस जाना है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर हम इन डेप्थ बात करेंगे बाद में फ्यूचर में। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए कहते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो मूव है, सेल का मूव जो है, ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। इसको हम पॉइंट ए कहेंगे। प्राइस नीचे गई क्योंकि उसने लोअर लो बनाया है, तो ये इसको हम कहेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, पहले बुलिश था अब बेरिश हो गया। प्राइस जब नीचे गई तो ये जो हमने एरिया बनाया है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। कौन सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है? सिबी मौजूद है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। इस इनएफिशिएंसी को एल्गोरिथम ने एफिशिएंट करना है, तो वापस जाएगा एक दफ़ा, यहाँ पे स्मार्ट मनी दोबारा सेल ऑर्डर्स करेगी, और फाइनली हम एक दफ़ा नीचे आएंगे, इंजीनियर्ड लो बनाएंगे। यहाँ पे रिटेलर्स अगेन ये सोचेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो और ऑर्डर ऐड करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगी और दोबारा डंप कर जाएगी, और उनकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो तोड़ देगी, और इस तरह मार्केट मेकर सेल मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट बी टर्मिनस, विच इज़ द एंड ऑफ द मूव। अच्छा, ये एक चार्ट एग्जांपल है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी रिटेलर्स को, प्राइस ऊपर गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ से रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, प्राइस नीचे गई है, नीचे गई, यहाँ पे आके रुक गई है। अगेन दिस इज़ एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर रिटेलर्स। प्राइस ऊपर गई और उसके बाद प्राइस ने डंप कर दिया दोबारा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट मेकर सेल मॉडल। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो सारा कुछ आपके साथ जिक्र किया है ना, इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। यही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके कि अच्छा उसमें ये प्राइस ऐसे नीचे क्यों गई है, या ये वाली कैंडल नीचे क्यों आई, या फिर वहाँ पे ही रिवर्सल क्यों हुआ, ये वाली ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्यों है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, इन सब का आंसर आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेगा, जब हम इन डेप्थ हर टॉपिक के अंदर बारी बारी जाएंगे, ठीक है। और इसलिए मैंने एंड पे ये स्लाइड डाली है आपको बताने के लिए कि जो आईसीटी के कंसेप्ट्स हैं, स्टार्ट में जो इसकी लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि जो स्टार्ट में आपने एफर्ट देनी है ना, इसको जो टाइम देना है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने एटलीस्ट 2 से 3 महीने देने हैं इन सारे कंसेप्ट्स को लर्न करने के लिए, चाहे वो आईसीटी के आप अपने ओरिजिनल यूट्यूब चैनल से सीखें या चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम देना है, फिर चार्ट पे जाकर देखना है जो मैंने कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया वो आपने देखना चार्ट पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी, कमेंट कर दिया मेरे टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे, व्हाटएवर, मैं उनके आंसर्स दूंगा। और ऑब्वियसली क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों के ऊपर बारी बारी वीडियो आएगी। तो ये आपको बताने के लिए मैंने ये डायग्राम डाली, जिसमें ये है कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, आसान हो जाएगी आने वाले वक्त में। फिर ये है कि ट्रेडिंग इजी हो जाएगी, फिर आप सिंपल स्मॉल टास्क होंगे। आपका हाई टाइम फ्रेम ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है, आपने की लेवल क्या है, आपने रिवर्सल देखा कि नहीं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, सिंपल दीज 4 to 5 थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद दैट इज़ ट्रेडिंग। बाद में काम आसान है, लेकिन टाइम देना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी बात के ऊपर मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ। काफ़ी हेक्टिक लेक्चर था। हमने स्मार्ट मनी के बारे में ज़िक्र किया कि स्मार्ट मनी क्या है, फियर एंड ग्रीड जनरेट करती है रिटेलर्स के अंदर, या हम जैसे ट्रेडर्स के अंदर, हम सारे रिटेलर्स हैं, ओके। हमने स्मार्ट मनी की तरह सोचना है ताकि हम रिटेलर माइंडसेट से बाहर निकलें, ताकि हम अच्छी ट्रेड्स ले सकें। ऑब्वियसली कोई भी 100% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल नहीं होता ट्रेड में। जो मेन चीज़ है वो आपकी डिसिप्लिन है और आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, जिसके ऊपर हम आगे जिक्र करेंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रेडर भी बैठे हैं जो सिर्फ 30% जिनकी ट्रेड्स हैं विनिंग है, लेकिन वो फिर भी पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे। तो हमने स्मार्ट मनी के ऊपर जिक्र किया, हमने ये जिक्र किया कि प्राइस कैसे मूव करती है,
प्राइस मार्केट मेकर मॉडल्स के आइडियाज़ के अंदर मूव करती है, हर तरफ यही हो रहा है, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया है। हर टाइम कहीं ना कहीं ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो रही है, हर टाइम कहीं ना कहीं की लेवल है जिसके थ्रू रिवर्सल हो सकता है, हर टाइम कहीं ना कहीं लिक्विडिटी टेक ओवर हो रही है, क्योंकि एल्गोरिदम रन हो रहा है, वो हर टाइम यही काम कर रहा है, सही है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने इन सारे कंसेप्ट को समझने में लगेंगे, और फिर उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि आप जितना टाइम देंगे चार्ट्स पे, जितना गुड़ उतना मीठा, सही है। इसी बात के ऊपर लेक्चर एंड होता है, और विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि आगे क्या होना है। कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट छोड़ दें वीडियो पे। ऑब्वियसली ये बहुत हाई लेवल लेक्चर था, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कंफ्यूज कर गई होंगी, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके पास, प्रॉबली मैं कोई चीज़ मिस कर गया होऊंगा, तो एनीथिंग जस्ट कमेंट ऑन द चैनल, मैं उसके ऊपर कोई भी वीडियो बना दूंगा।